कि भाई आ, जी जी, रिकॉर्डिंग चालू है। और आप सबका बहुत बहुत वेलकम है आईआरसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के इस सेशन में। इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि टॉपिक का नाम है शॉपिफाई स्टोर सेटअप फॉर द बिगिनर्स। और इसमें आज हम सीखने वाले हैं कि एक ई कॉमर्स स्टोर आप कैसे बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। किसी भी कोडिंग नॉलेज को जाने बगैर, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि वेबसाइट डेवलप करने के लिए आपको कोडिंग का नॉलेज होना जरूरी है। HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ये ऐसे लैंग्वेजेस और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि PHP है, ये सब सीखना पड़ता है ना। तो अब इन सब लैंग्वेजेस को सीखने में बहुत ज़्यादा वक्त चले जाएगा। साल 2 साल लग जाएंगे हमको सीखने में। 1 साल अगर आप सीखेंगे तो एक बिगिनर फ्रेंडली आप एक डेवलपर बनेंगे। लेकिन कब आप उस लैंग्वेज में एक्सपर्टीज हासिल करेंगे और फिर कब आप जो है तो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनेंगे, जहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि भाई आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो जैसे कि flipkart.com है, amazon.com है, walmart.com है, ये सारी जो शॉपिंग वेबसाइट्स है, अलीबाबा। तो यहाँ पे क्या होता कि बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्टेड रहते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरीज रहती है। फिर वहाँ पर आप प्रोडक्ट की फोटोज देखते हैं, आप उनकी प्राइसिंग देखते हैं, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं। फिर वहां से जब ऐड टू कार्ट पे हम क्लिक करते हैं तो आपके कार्ट में वो आइटम जो है तो प्रोडक्ट जो है तो ऐड हो जाता है। फिर वहां से आप जो है तो चेकआउट करते हैं। चेकआउट करने के बाद में फिर वो आपको आपकी इंफॉर्मेशन पूछता, कस्टमर की इंफॉर्मेशन के भाई आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर जो भी है, की कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछता वो। उसके बाद में जो है तो शिपिंग सेटिंग पूछता आपकी, और फिर उसके बाद में पेमेंट का ऑप्शन आता है। इतना सारा जो सिस्टम है, अगर आप कोडिंग से करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको वक्त लगने वाला है। तो शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करके आप कुछ घंटों के अंदर ही एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बना सकते हो। और आज के इस सेशन में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि शॉपिफाई को यूज़ करके हम कैसा ये सब बनाएंगे। और अगला 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैं आपको एक ऑनलाइन स्टोर बना के बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपको शॉपिफाई का अगर एस भी नहीं मालूम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सेशन के बाद में इंशाल्लाह एक शॉपिफाई स्टोर बनाना सीख जाएंगे। और ये भी हम देखेंगे कि शॉपिफाई सीखने के आपको और क्या 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 बेनिफिट्स है, क्या क्या फायदे हैं, क्या आप उसके अंदर कुछ करियर कर सकते हैं, कुछ पैसे कमाने के कुछ साधन है क्या, ये सब हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो फ्रेंडली जो है तो शॉपिफाई आप कैसा सीखेंगे, ये आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना चाहिए कि शॉपिफाई क्या है, व्हाट इज अ शॉपिफाई। सो इट इज ए ऑल इन वन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। एक ऑल इन वन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है शॉपिफाई, जो एक बना बनाया सॉफ्टवेयर है, SaaS बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसको आप सब्सक्रिप्शन बेस के ऊपर ले सकते हैं। और इसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बना सकते हैं। आपको पता है कि जब एक हमको वेबसाइट बनाना है तो वेबसाइट के लिए डोमेन नेम लगता, होस्टिंग लगती है, और क्या क्या लगता, जो भी आपने वेबसाइट डेवलपमेंट में सीखा होगा वो सब यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। शॉपिफाई एक बना बनाया सॉफ्टवेयर है। बस उसको आपको क्या करना है, एक अकाउंट को सब्सक्राइब करना है आपके कोई भी एक जीमेल के अकाउंट से, और शॉपिफाई स्टार्ट हो जाता है। और विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज यू कैन स्टार्ट योर ओन ई कॉमर्स स्टोर। ठीक है, और उसको आप फिर चाहे तो आपकी गली मोहल्ले में बेचो, आप आपके स्टेट में बेचो, आपके स्टेट आपकी कंट्री के अंदर आप सेल कीजिए, या ग्लोबली आप कोई चीज सेल करना चाह रहे तो आप उसको शॉपिफाई को यूज करके कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कभी भी एक अगर हमको एक ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करना है, तो ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हमको लगती है, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है कोई भी ऑनलाइन स्टोर बनाने के पहले। तो क्या रिक्वायरमेंट लगेगी हमको, सबसे पहले तो आपके स्टोर का एक नाम होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि flipkart.com, amazon.com। तो अभी देखिए, मैं आपको कुछ हमारे क्लाइंट की वेबसाइट बताता हूँ। अभी आप यहाँ देखिए, एक हम वेबसाइट लगाएंगे यहाँ पे। सभी को स्क्रीन दिख रही है मेरी? तो अभी आप ये एक स्टोर यहाँ पे देख रहे हैं, tajsabar.com बोल के एक वेबसाइट है। यहाँ पे हमारे पास में औरंगाबाद में
किराड़पुरे में एक राम मंदिर बोल के है, राम मंदिर के पास में एक ताज कलेक्शन बोल के स्टोर है जहाँ पे घड़ियां वगैरह मिलते हैं, उनकी स्टोर हमने बनाए tajsabar.com के नाम से। तो इस तरह की वेबसाइट हमने उनको बना के दी है। बहुत से बहुत इस वेबसाइट को बनाने में एक अट्रैक्टिव, ये जो स्टोर है बनाने में हमको बहुत से बहुत 1 से 2 दिन का टाइम लगा। ठीक है, 1 से 2 दिन का टाइम भी इसलिए लगता है क्योंकि कस्टमर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको देता नहीं। अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन हमको एक साथ मिल जाएंगे जो हम ये रिक्वायरमेंट में देखने वाले हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन हमको एक साथ मिल गई तो हम फिर कुछ घंटों के अंदर ही ऐसी ऐसी वेबसाइट हम बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे परफ्यूम्स है, ये है, ये सारे प्रोडक्ट है ना। तो आप यहाँ से बाय नाउ पे, शॉप नाउ पे क्लिक करके फिर उसको क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं आप। तो इस तरह की स्टोर बहुत से बहुत कुछ घंटों के अंदर रेडी हो जाती है शॉपिफाई को यूज करके। और मैं आपको एक्चुअल शॉपिफाई की वेबसाइट भी बता देता हूं आपको। shopify.com पे आपको जाना है और यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करना है और शॉपिफाई की आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन वो सब करने के पहले हमको देखना है कि भाई रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आपकी स्टोर का एक नाम आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको एक नाम सोचना पड़ेगा आपकी स्टोर का। ठीक है, मानो कि सिटी चौक में दुकान है ऑनेस्टी मॉडवेयर, तो onestymodwear.com ऐसा कुछ तो भी एक हमको क्या करना पड़ेगा, स्टोर का नाम हमको सोचना पड़ेगा पहले, तो सबसे पहले। ठीक है, फिर वो स्टोर का हमको क्या चाहिए, लोगो डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो लोगो डिजाइन करने के लिए आप कोई ग्राफिक डिजाइनर को बोल सकते हैं या कैनवा वगैरह इस तरह के सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आईआरसी का लोगो है, तो ये आईआरसी के लोगो को मैं यूज कर सकता हूँ स्टोर के अंदर। ठीक है, आप जब ये हमारे क्लाइंट की आपने स्टोर देखे तो इसमें भी आपने देखे कि उनका एक लोगो है, तो लोगो क्या रहता है, आपके ब्रांड की एक पहचान रहती। तो उसको बनाने के बहुत तरीके हैं, उसको आप कुछ यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोगो बनाया जाता है। तो आपके ब्रांड की आइडेंटिटी के लिए आपको लोगो की जरूरत है। उसके बाद आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए। तो डोमेन नेम आपको क्या करना पड़ता, खरीदना पड़ता आपकी स्टोर का जो नाम है। मसलन जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि ऑनेस्टी मॉडवेयर, तो onestymodwear.com ये डोमेन अवेलेबल है क्या, ये हमको पहले चेक करना पड़ेगा। और डोमेन खरीदने के लिए जो ज़्यादातर जो वेबसाइट यूज़ होती है उसका नाम है GoDaddy.com। तो GoDaddy.com ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप आपकी स्टोर का डोमेन नेम खरीद सकते हैं। किसी भी आपको जो भी नाम चाहिए, alichose.com, onestymodwear.com, onestymodwear.com, क्या ये डोमेन अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पे उसका डोमेन का नाम डाले और सर्च पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये डोमेन क्या है, 599 रुपये में क्या बोल रहा है, अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। जैसा आप ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे जाके खरीदी करते हैं उस तरह से ये डोमेन नेम को आपको खरीदना है और वो आपकी आपकी स्टोर को क्या कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है GoDaddy.com से ही खरीदे, आप दूसरी वेबसाइट से भी आप लोग खरीद सकते हैं। उसके बाद में आपका एक बिजनेस का ईमेल होना चाहिए। फिलहाल में कोई भी जीमेल का हो सकता है, लेकिन जनरली क्या है, अगर आप एक प्रोफेशनल काम कर रहे हो तो आपके डोमेन के नाम का एक आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, जैसे कि जीमेल, याहू, ये तो एक फ्री वाले ईमेल है। लेकिन जैसा आपका डोमेन है, फॉर एग्जांपल IRCTI.com, समझो ये हमारी वेबसाइट का नाम है, तो हमारा हमारा जो ईमेल एड्रेस रहेगा वो जीमेल का नहीं रहेगा, हमारा कैसा रहेगा, ali@ircti.com, info@ircti.com, support@ircti.com। तो इस तरह से आपके ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो फिलहाल में अगर वो नहीं है भी तो कोई मसला नहीं है, जीमेल से भी आप काम चला ले सकते हैं। अब उसके बाद में आपके पास ईमेल आईडी है, उसके बाद में आपके पास क्या होना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आपका स्टोर बना रहे हो। तो यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग शॉपिफाई हमारा टॉपिक है और शॉपिफाई के अंदर ही हम बनाने वाले हैं। लेकिन शॉपिफाई के अलावा आप वर्डप्रेस, वूकॉमर्स के अंदर, विक्स, स्क्वायर स्पेस, ये सारे टेक्नोलॉजी के अंदर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक शॉपिफाई है तो हम सिर्फ शॉपिफाई को देखने वाले हैं। फिर क्या चाहिए आपको एक ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए, आपके पास में सारे प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज होना चाहिए जो आप आपकी वेबसाइट के ऊपर डालने वाले हैं। जैसे कि इस वेबसाइट के, ये जो वेबसाइट हमने बनाए, तो आप यहाँ पे जब प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे पूरे प्रोडक्ट के उनके कैटेगरीज दिखते हैं। यहाँ पे एयर फ्रेशनर्स है, बेल्ट्स है, ब्रेसलेट्स है, कैप्स है, डिओड्रेंट्स है ना, रिंग्स है, परफ्यूम्स है। तो अब मैं समझो परफ्यूम के उस पर मैं चला गया, तो परफ्यूम के अंदर हम जा रहे हैं तो सारे परफ्यूम दिख रहे हैं हमारे को। ठीक है, अगर आप समझो एयर फ्रेशनर्स में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे एयर फ्रेशनर्स दिख रहे हैं। तो कैटेगरी क्या करती है, आप बड़े बड़े शॉपिंग स्टोर्स पे भी जाते हैं वहाँ पे, तो
फ्लिपकार्ट, अमेजोन, यहाँ पर भी आपने देखे होंगे फर्नीचर्स, ग्रोसरीज, ऐसे सब कैटेगरीज रहते हैं वहाँ पे, बहुत ज्यादा कैटेगरीज रहते हैं। तो लाखों लाखों प्रोडक्ट को आप कैसे कैटेगराइज करेंगे, तो आप उनको क्या करेंगे, उनके प्रोडक्ट की कैटेगरी में उनको डिवाइड करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट कैटेगरी डिसाइड होने के बाद में आपके पास में आप कौन से प्रोडक्ट आपके स्टोर पे डालने वाले हैं, उनके प्रोडक्ट के नाम होना चाहिए, प्रोडक्ट के फोटोज रेडी होना चाहिए, उनकी प्राइसिंग क्या है ये होना चाहिए, और वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कुछ तो होना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, मसलन हम flipkart.com पे जाते हैं। तो flipkart.com पे आप आए, आपने समझो ये स्पीकर के एक प्रोडक्ट पे हमने क्लिक करे, ठीक है, तो वहां पे स्पीकर की कैटेगरी में हम आ गए। अब कैटेगरी में आने के बाद में हमको यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं। तो ये प्रोडक्ट में ये स्टोर ओनर ने क्या क्या डाला भाई, यहाँ पे एक पहले तो प्रोडक्ट का फोटो डाला, उसके बाद में ये प्रोडक्ट की टाइटल है, उसके बाद में ये प्रोडक्ट की प्राइस है, और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। ये सब कैसा है कि जब आप एक दुकान पे जाते हैं तो वहां पे हमको तो वो चीज़ देखने को मिल जाती है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में क्या है, ये सारी मैंडेटरी चीज़ है, ताकि जब कोई बंदा उसको, ग्राहक खरीदने को आएगा तो क्या करेगा, ये सब देख के ही वो खरीदेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, आपके पास ये सब पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। फिर आपके पास अबाउट अस का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज होना चाहिए, ये पेज की डिटेल्स होनी चाहिए। फिर इसी तरह से आपकी वेबसाइट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी और ये सारे लीगल पेजेस भी होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी स्टोर के ऊपर आप देख सकते हैं, कस्टमर की स्टोर के ऊपर सबसे नीचे आप फुटर में जाएंगे तो ये सारे लीगल पेजेस आपको दिखते हैं यहाँ पे, प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारा है। ऑलराइट। और ये होने के बाद में वेबसाइट के ऊपर कुछ बैनर्स भी होना चाहिए, ताकि भाई वेबसाइट आपकी थोड़ी अट्रैक्टिव दिखे। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे हमारे पास ये स्टोर में ये बैनर है, घड़ियों का एक बैनर है, देखिए ये बैनर है, देखो परफ्यूम्स के लिए एक बैनर बनाया हुआ है। आप आप खुद बना सकते हैं इसको कैनवा के अंदर जाके, या एआई की मदद से आप बना सकते हैं। तो ये ऐसे बैनर से क्या होता, वेबसाइट आपकी अट्रैक्टिव दिखती। इसके अलावा आपकी स्टोर का एक डिजाइन, जिसको थीम बोलते हैं इसके अंदर, वो थीम भी आपके पास में होना चाहिए। तो हम देखेंगे कैसा हम स्टोर बनाते हैं, और हम थीम भी इंशाल्लाह इसमें डाल के स्टार्ट करेंगे। तो बेनिफिट ऑफ लर्निंग शॉपिफाई, शॉपिफाई सीखने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहली बात तो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट या आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, शूज हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसा कि आपने वो देखे ताजसवर.com के वेबसाइट के ऊपर उन लोग घड़ियां सेल कर रहे हैं, परफ्यूम सेल कर रहे हैं, जो भी है उनके दुकान के जो प्रोडक्ट्स है वो सेल कर रहे हैं। तो वो सबसे पहले तो आप खुद उसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है, ड्रॉप शिपिंग बोले तो, जैसा भाई एग्जाम्पल के तौर पे भी हमने आपको बताया कि आपके पास खुद एक प्रोडक्ट है, आप खुद भी उसको सेल कर सकते हैं, और आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता, आप दूसरों के प्रोडक्ट बेच सकते हैं, दूसरों से ले लिए भैया, आपने खरीदे नहीं, आपने देखे एक, समझो खिलौनों की दुकान पे आप गए और खिलौने वालों को बोले कि भाई आपके पास जो ये प्रोडक्ट्स है ये हम बेचेंगे, और आपने गए वहां से फोटोज उसके कॉपी कर लिए, डिस्क्रिप्शंस वो सब उनसे ले लिए, और आपकी स्टोर पे आपने लगा दिए, और वो प्रोडक्ट आपके पास में नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे, आपकी दुकान पे उसको सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर पे जैसे ऑर्डर आ रहा तो आप क्या कर रहे हैं, आपके सप्लायर को आप क्या कर रहे हैं, ऑर्डर करके कस्टमर को वो माल से जो है तो सेंड कर दे रहे हैं, ऑर्डर उसको भेज दे रहे हैं आप। तो इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। उसके बाद प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल है। प्रिंट ऑन डिमांड में क्या होता कि आप अलग अलग नामों से, अलग अलग स्टाइल के आप टी शर्ट्स वगैरह बना सकते हैं, क्रिकेट फैंस के लिए, पॉलिटिकल फैंस के लिए, अलग अलग फैंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है तो प्रिंट ऑन डिमांड में आप अपने डिमांड के हिसाब से टी शर्ट्स और कैप्स और बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है। आपका खुद का कोई ब्रांड हो सकता, ठीक है, जैसे कि आपने देखे होंगे आदिवासी हेयर ऑयल, ऐसा ऐसे कुछ, अब अपने खुद का तुम कोई भी ब्रांड बना सकते हैं, और आपका जो भी प्रोडक्ट सर्विस है आप उसको सेल कर सकते हैं। आप डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, ई बुक्स, कोर्सेज, ये सब भी बेच सकते हैं। या फिर आप ये सब अगर आपको नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना है शॉपिफाई को लेके, तो आप अगर एक वेबसाइट बनाना अगर आपको आगे शॉपिफाई के अंदर, तो आप शॉपिफाई डेवलपर भी बन सकते हैं, ठीक है। और शॉपिफाई डेवलपर बन के आप पैसे कमा सकते हैं। और शॉपिफाई डेवलपर बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे पास में सिर्फ 15 15 दिन का कोर्स है। अभी ये 1 घंटे के अंदर ही आप समझ जाएंगे कि शॉपिफाई कैसे काम करता। और 15 डेज का हमारे पास में कोर्स लॉन्च हो रहा है शॉपिफाई का, तो उसमें आप समझ जाएंगे कि भाई शॉपिफाई एक्सपर्ट आप बन जाएंगे इंशाल्लाह वो कोर्स के अंदर, ठीक है। तो कैसा अकाउंट सेटअप करते, आप शॉपिफाई की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा,
मैं अभी बताऊंगा आपको। और आपके स्टोर का नाम डालना पड़ेगा और आपकी कंट्री और आपकी करेंसी सेलेक्ट करो, और स्टोर वहां पे क्या होती, बन जाती। ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं, लाइव शॉपिफाई के ऊपर जाते हैं हम पहले, और शॉपिफाई को साइन अप कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हारे पास में क्या होना, एक जीमेल का आईडी होना, जो तुमने पहले कभी शॉपिफाई पे यूज नहीं करे। ठीक है, ऐसा जीमेल का आईडी तुम्हारे पास में होना। तो अभी मेरे पास में एक यहाँ पे ईमेल आईडी है। अगर आपके पास जीमेल का आईडी नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करो, जीमेल का आईडी बना लो। और जीमेल का आईडी बनाने के बाद में फिर आप shopify.com के ऊपर जाओ और आपकी स्टोर का काम स्टार्ट करो। तो कितने दिन तक चलने वाली है स्टोर, ये पहले मैं आपको बता दूं। शॉपिफाई जनरली जो है ना $29 महीना इसका जो है तो चार्जेस है। लेकिन अभी उनके स्टोर के ऊपर जो है ना अभी ऑफर चल रहा, तो आपको सिर्फ ₹20 महीने के अंदर आपको अभी शॉपिफाई का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। और 3 महीनों तक, मतलब एक महीना ₹20, 2 महीना, दूसरा महीना ₹20, तीसरा महीना ₹20। तो ₹60 के अंदर आप 90 दिन तक शॉपिफाई की स्टोर अभी चला सकते हैं। और 90 दिनों में आपको मालूम है क्या से क्या नहीं होता। तो एक अच्छी सक्सेसफुल स्टोर तुम बना सकते हैं। तो पहले अगर ₹20 भी नहीं है आपके पास में, तो 3 दिन तक आप ये स्टोर को क्या कर सकते हैं, फ्री में यूज कर सकते हैं। 3 दिन तक ये स्टोर अच्छी चलेंगी, लाइव चलेंगी। और अगर 3 दिन के बाद में आपको उसको क्या करना है, अगर और भी चलाना है 90 दिनों तक, तो ₹60 लगेंगे आपको। वो भी एक साथ नहीं लगेंगे, 20 20 20 20 रुपए लगेंगे। तो स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करो यहाँ पे। और यहाँ पे आप क्या कीजिए, आपका ईमेल आईडी डालिए और कंटिन्यू विद ईमेल कीजिए। और फिर आपका एक पासवर्ड यहाँ पे सेट कर दीजिए। तो यहाँ पे मुझे एक पासवर्ड वो सजेस्ट कर रहा है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, यूज कर ले, वही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कोई मसला नहीं है। और क्रिएट माई शॉपिफाई अकाउंट, और यहाँ पे ऑलरेडी मेरी कंट्री सिलेक्टेड है, इंडिया। कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे वो मुझे पूछेगा कि भाई आप उसको, ये ट्रायल को आप एक्सटेंड करना चाहते हो क्या। तो आप अगर उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, आपका जो यूपीआई नंबर है वो डाल के, आप उसको ₹20 दे के आप अगर उसको कंटिन्यू यूज करना चाहते हैं, तो आपका यूपीआई आईडी, फोन नंबर डाल के आप उसको, आपका एड्रेस वगैरह डाल के कंटिन्यू कीजिए। फिलहाल में मुझे अभी क्या करना है, सिर्फ ट्रायल यूज करना है 3 दिन के लिए फ्री में। तो मैं यहाँ पे स्किप का बटन है, नीचे की तरफ जाऊंगा, स्किप पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी आपसे बहुत सारे सवाल करता है, ठीक है, इस इन सब के जवाब आप उनको दो, ताकि वो आपकी क्या एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, आप किस लिए स्टोर डालना चाह रहे हैं, वो समझ जाएगा। फिलहाल मैं इसको भी क्या करता हूँ, स्किप कर देता हूँ। स्किप कर दिया मैंने, और मैं सीधा मेरे शॉपिफाई के डैशबोर्ड में चला गया। अब क्या होता है, किसी भी स्टोर में दो इंटरफेस होते हैं। एक इंटरफेस वो होता है जो हमारे कस्टमर को दिखता है, और एक इंटरफेस वो होता है जो हमारे को दिखता है। ठीक है, तो जो हमको दिखता है वो इंटरफेस को बोलते हैं एडमिन पैनल। सो दिस इज योर शॉपिफाई एडमिन पैनल। जैसे ही आपने लॉगिन किया, शॉपिफाई का एडमिन पैनल आपको दिखेगा। क्या बोल रहा है ये देखो, 3 डेज लेफ्ट इन योर ट्रायल। अगर आपको इसको एक्सटेंड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 3 महीने तक आप 20 20 रुपए देके उसको 90 दिनों तक आप शॉपिफाई को फ्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम कोई प्लान सेलेक्ट नहीं करना चाहते, अभी जस्ट हम क्या करेंगे, ट्रायल को यूज करेंगे। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह से जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही आप इसको यूज कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता देता। ओवरव्यू देखने से पहले आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को समझ लीजिए क्या है। तो फ्रंट एंड जो है कि जो स्टोर की सूरत जो लोगों को डायरेक्ट दिखेंगे, जैसा कि भाई आप यहाँ पे flipkart.com पे आए, तो ये flipkart.com का फ्रंट एंड है। ठीक है, इसका बैक एंड अपने को नहीं दिख रहा। किसको दिख रहा, वो फ्लिपकार्ट का जो एडमिन है उसको दिखता होगा, जो सारे प्रोडक्ट्स वगैरह को ये लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा शॉपिफाई का बैकएंड। अब इसके फ्रंट एंड, आप बोलेंगे इसके फ्रंट एंड में कैसे जाना, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट में यहाँ पे एक ऑनलाइन स्टोर बोल के दिख रहा आपको। ऑनलाइन स्टोर में यहाँ पे एक आँखी का आइकॉन आता है, आई का आइकॉन आता है। तो आई के आइकॉन पे आप क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप फ्रंट एंड के ऊपर आ गए। ठीक है, तो ये आपकी स्टोर अभी है, इस तरह से है। और अभी हमारे पास कोई डोमेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप अगर पूछेंगे मेरे को कि सर हम विदाउट डोमेन भी हम स्टोर बना सकते हैं, तो बिल्कुल आप विदाउट डोमेन भी स्टोर बना सकते हैं। प्रैक्टिस पर्पस के लिए आपकी वेबसाइट की जो यूआरएल रहेंगी वो ऐसी रहेंगी, जो वेबसाइट का एड्रेस रहेगा वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो myshopify.com, जो भी आपकी स्टोर का नाम और आगे myshopify.com। तो ये आपकी स्टोर है, फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम ब्लैंक है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, क्या नहीं है। ठीक है, ये सब हम अभी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं फटाफट। खैर, तो अब थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं इस डैशबोर्ड का। तो यहाँ पे
जो है तो सबसे पहले आप होम, यहाँ होम का बटन दिख रहा, तो उसके बाद में ऑर्डर्स, अगर स्टोर के ऊपर जो ऑर्डर्स आएंगे वो ऑर्डर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे जब कस्टमर्स ऑर्डर करेंगे तो। ओके, उसके बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, ताकि मैं यहाँ से क्या कर सकूँ, कुछ यहाँ से मैं कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर सकूँ। ऐड प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट्स हम ऐड कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ कलेक्शंस है, कलेक्शंस में हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरीज बना सकते हैं, है ना। जैसा आपने ये स्टोर देखे यहाँ पे tajsabar.com, तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट की अलग अलग कैटेगरीज है, बेल्ट्स है, ब्रेसलेट्स है, कैप्स है, डिओड्रेंट्स है, परफ्यूम्स है। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज आप, कैटेगरीज को यहाँ पे कलेक्शंस बोलते हैं ये स्टोर के अंदर। ठीक है, और ज्यादा हम बहुत ज्यादा डीप ऑप्शंस के अंदर फिलहाल नहीं जाएंगे, अभी समझने के लिए इतना ही काफी है आपके लिए कि प्रोडक्ट और कलेक्शन आपको बनाना है। ठीक है, क्योंकि शॉपिफाई फिर अभी वो 15 डेज के कोर्स में फिर पूरा बढ़ाना पड़ता है आपको। यहाँ पे कस्टमर्स दिखते हैं आपके, जो जो कस्टमर्स आपको ऑर्डर करेंगे वो कस्टमर्स का डेटाबेस यहाँ पे दिखेगा। ये एक मार्केटिंग बोल के सेक्शन है, इतना इसको यूज नहीं करते, शॉपिफाई ने ये नया लेके आया है। उसके बाद में अगर आपके स्टोर पे आपको कोई डिस्काउंट कूपन्स वगैरह बनाना है तो आप डिस्काउंट कूपन्स यहाँ से बना सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद में कंटेंट के अंदर क्या है भाई काम की चीज, यहाँ पे फिलहाल में आप जो इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे सीखने वाले हैं, आप मेनूज, जो आपकी स्टोर के ऊपर जो मेनूज दिखते हैं, ये आपकी स्टोर के ऊपर जो आपको यहाँ मेनू दिख रहा, ये मेनू आप बना सकते हैं यहाँ से। जैसा कि फ्लिपकार्ट के ऊपर आप देखते हैं यहाँ पे, ये जो क्या है मेनू है इतना बड़ा। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी स्टोर है, बहुत जायंट कंपनी है, तो इनका मेनू भी उतना बड़ा है। ऐसे मेनूज को क्या बोलते हैं, मेगा मेनू बोलते हैं। लेकिन अभी हम छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे मेनू क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है क्या क्या? स्पीड ज्यादा फास्ट हो जा रही, क्या हो जा रहा? प्लीज आप लोग थोड़ा फीडबैक भी दो मेरे को। चैट इनेबल है क्या मैडम सबकी? आप लोग चैट कर सकते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो। ऑल राइट, सो यहाँ से हम मेनूज बना सकते हैं, उसके बाद में ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं। अगर आप जनरली शॉपिंग वेबसाइट में ब्लॉग पोस्ट का कोई काम नहीं रहता, लेकिन यहाँ से आप ब्लॉग पोस्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद में इसमें मार्केट बोल के एक सेक्शन है, अलग अलग मार्केट्स को आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में इसको इतना मतलब सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। एनालिटिक्स में आप देख सकते हैं कि आपकी स्टोर पे कौन आ रहा, कौन जा रहा, कहाँ से आ रहा, गूगल से आ रहा, क्या फेसबुक से आ रहा, क्या डायरेक्ट आया, या किसी ईमेल से आया, क्या व्हाट्सअप से आया। ये सारी एनालिटिक्स में आप देख सकते हैं कितना हमारा बिजनेस हुआ, क्या हुआ, वो सब कुछ यहाँ पे एनालिटिक्स में दिखता। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे है ऑनलाइन स्टोर। तो ऑनलाइन स्टोर में यहाँ पे थीम्स है, यहाँ से मैं मेरे स्टोर का जो डिजाइन है, ये जो डिजाइन देख रहे हैं आप स्टोर का अभी एकदम ब्लैंक है, हम इसको चेंज करेंगे थोड़ी देर में। तो स्टोर का डिजाइन हम यहाँ से थीम को एडिट कर सकते हैं। हम कोई दूसरी थीम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे tajsabar.com पे, ये भी शॉपिफाई है, लेकिन थोड़ा सा आपको कैसा है, अच्छा दिख रहा नहीं। क्यों अच्छा दिख रहा, क्योंकि इसके ऊपर एक थीम डाली हुई है, जिसके अंदर देखो ये ऐसे सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ये सब हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन स्टोर के अंदर थीम्स है। उसके बाद में पेजेस बना सकते हैं हम, जैसा किसी भी वेबसाइट के अंदर कुछ पेजेस होते हैं। जैसा कि आप यहाँ ये tajsabar.com पे देख सकते हैं कि अबाउट अस का पेज है, उसके बाद में कॉन्टैक्ट अस का पेज है। कॉन्टैक्ट अस पे क्या रहता, सारी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन रहती है, उनका नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, और ये फलाना फलाना सब कुछ। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से पेजेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रेफरेंसेस के अंदर क्या कर सकते हैं आप, स्टोर के जो नाम है, जैसा कि अब मैं फ्लिपकार्ट के ऊपर यहाँ देखो कर्सर लेके जा रहा, तो ऑनलाइन शॉपिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा, वो सब मैं यहाँ से डाल सकता हूँ। और अभी क्या है कि अभी मेरी स्टोर जो है ना, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। क्यों पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, क्योंकि मैं अभी शॉपिफाई का फ्री ट्रायल यूज कर रहा हूँ। तो ये लिंक जो है, अगर मैं आपको अगर दे दूं अभी, तो ये यूआरएल, ये जो वेबसाइट का एड्रेस है, अभी सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, आप लोग एक्सेस नहीं कर सकते इसको। तो अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो ये पासवर्ड जो है, ये पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से मैं पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया आईआरसी इंडिया। ठीक है, तो आईआरसी इंडिया डाल दिया तो पासवर्ड चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं पासवर्ड रिमूव नहीं कर सकता।
अगर मैं ये लिंक अभी चैट में डाल दूं तो आप लोग ये स्टोर की जो यूआरएल है इसको एक्सेस कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो अब आईआरसी इंडिया ये पासवर्ड डालेंगे तो ही वो एक्सेसिबल होगा, अदरवाइज वो एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम अभी शॉपिफाई का कोई हमने प्लान सेलेक्ट नहीं करे। प्लान सेलेक्ट करने के लिए आपको 20 रुपए का ट्रांजैक्शन उसमें करना पड़ता, यूपीआई आईडी डाल के। फिलहाल आपको अगर ये स्टोर एक्सेस करना है तो ये पासवर्ड डाल के एक्सेस करना पड़ेगा। फिर यहाँ से आप वो स्टोर का टाइटल जो जैसा मैंने बताया आपको, यहाँ से वो टाइटल डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, लास्ट में एक आइटम है जिसको बोलते हैं सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स है, जैसा कि पेमेंट्स की सेटिंग है। उसके बाद में आप यहाँ से प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर की पूरी डिटेल डाल सकते हैं आप यहाँ से, बिलिंग की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, कितनी बार आपने शॉपिफाई को पेमेंट करे, क्या करे, कौन सा प्लान चल रहा है आपका, अलग अलग प्लान है शॉपिफाई के, कौन कौन से ऐप्स आपके पास डाले हुए हैं। आप शिपिंग की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आप लैंग्वेज की सेटिंग कर सकते हैं, पॉलिसीज की सेटिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं। आपकी स्टोर में जो है तो किलोग्राम है क्या, कौन सा आपके पास में मैट्रिक यूज हो रहा है ना, जैसा कि यूएसए वगैरह में पाउंड के अंदर जो है तो वेट के जो मैट्रिक्स रहते हैं, यहाँ पे हमारे पास में ग्राम किलोग्राम के रहते हैं। आप यहाँ से आपकी स्टोर की करेंसी बदल सकते हैं, है ना, एड्रेस चेंज कर सकते हैं आप, बहुत सारे सेटिंग्स में आप काम कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या है, स्टोर की मेन यूआरएल है। तो हम क्या करते हैं, अभी स्टोर को बनाते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टोर का पहले सूरत हाल देख लेते हैं। तो स्टोर हमारी ऐसी है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक लोगो चाहिए जो हम स्टोर के ऊपर लगाए, और हमारे वेबसाइट को ना हमको एक डिज़ाइन चाहिए। तो डिज़ाइन हमको चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक थीम चाहिए हमारे को। ओके। तो थीम हम कहाँ से चेंज करेंगे, आप यहाँ से ऑनलाइन स्टोर में सबसे पहले जाइए, और ऑनलाइन स्टोर में जाने के बाद में यहाँ पे आप देखिए कि हमारे अभी जो करंट थीम है उसका नाम क्या है, हॉराइजन। हॉराइजन एक करंट थीम है अभी। इसके अलावा यहाँ पे शॉपिफाई के और भी बहुत सारे थीम्स हैं, जैसा कि ये हॉराइजन ऑलरेडी ऐड है। अगर हम सब प्रोडक्ट बैनर इमेजेस वगैरह डाल देंगे तो ये स्टोर इस तरह से दिखेगी। ये एक और एक है यहाँ थीम, आप उसको यहाँ से ऐड पे क्लिक करके वो थीम को भी क्या कर सकते हैं, आपकी स्टोर में ऐड कर सकते हैं। तो टिंकर नाम की ये थीम है, अभी ये क्या हो रही है, इंस्टॉल हो रही है यहाँ पे। स्टोर में अभी कुछ भी नहीं है, ना बैनर है, ना प्रोडक्ट्स है, ना कैटेगरीज है, ना कुछ है, ना क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, काम स्टार्ट करने से पहले आपको प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज के बारे में पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या डालने वाले हैं आप उसके ऊपर। उसके बाद ही हम सब काम करेंगे। तो अभी क्या, स्टोर हमारी जो है तो हॉराइजन उसकी थीम है। उसके बाद में हमने एक थीम इंस्टॉल करी टिंकर नाम की। तो अब हम इसको क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। ठीक है। पब्लिश पे क्लिक करें, फिर और एक बार पब्लिश पे क्लिक करें। तो यहाँ पे क्या हो गया, करंट थीम हमारी टिंकर हो गई अभी। अब आपको आपके स्टोर पे जाना है, आपके स्टोर के फ्रंट एंड पे जाना है, और आपको उसको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। तो अभी क्या हो गया, ये स्टोर का जो है ना स्टाइल चेंज हो गया। क्या बोल रहा है ये, ओपनिंग सून बोल के लिखा हुआ आ रहा। ऑलराइट। वापस से मैं होराइजन के ऊपर आ जाता हूँ, इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है। फिर से हमारे स्टोर पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, कि ये इसका डिजाइन जो है ना चेंज हो जाएगा। तो क्या क्या बोल रहा है, पासवर्ड डालो बोला है। यहाँ से एक्सेस करेंगे हम। तो अभी होराइजन आ गया, देखो फिर से। अब आपको क्या करना है, कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ कलेक्शंस आपके स्टोर पे डालना है। मसलन हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे जैसे कि ताजसबर.com पे जाते हैं, और यहाँ से हम कुछ कैटेगरीज को ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक है वॉचेस है यहाँ पे। तो एक कैटेगरी हम बना लेते हैं वॉच की। हम यहाँ से जाएंगे प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स में जाके हम यहाँ कलेक्शंस में जाएंगे, और कलेक्शंस में जाने के बाद में आपको क्या करना है, कलेक्शंस बनाना है। और यहाँ से ऐड कलेक्शन पे क्लिक करेंगे।
और कलेक्शन का नाम यहाँ पे हम डाल देंगे, टाइटल में क्या है, कलेक्शन। और वो जो कलेक्शन है आपका, जो आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी है, उसके बारे में थोड़ा वो डिस्क्रिप्शन आप डाल दो वहाँ पे। और यहाँ से एक आधी फोटो भी ऐड कर सकते हैं आप वॉचेस की। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने नाम डाल दिया, उसको मैंने सेव कर दिया। तो मेरा एक कलेक्शन अभी क्या हो गया, रेडी हो गया यहाँ पे। आप वापस यहाँ पे कलेक्शन पे क्लिक करो, तो आपको दिखता कि अभी यहाँ पे पहले एक होम पेज बोल के कलेक्शन था, अभी यहाँ पे वॉचेस बोल के भी एक आ गया। उसके बाद में आप फिर से ऐड करो। अब हम दूसरा कलेक्शन रेडी करेंगे यहाँ पे, परफ्यूम्स। और डिस्क्रिप्शन में हमने समझो परफ्यूम ही लिख लिया, और यहाँ से उसकी इमेज आप ऐड कर सकते हैं। सेव कर दो इसको। इसी तरह से आप नंबर ऑफ कलेक्शंस को बनाते जाइए, आपको बार बार वो कलेक्शन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी ऑप्शन आता है, देखो, क्रिएट अनदर कलेक्शन। तो एक दो चार कलेक्शंस आप लोग बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा बेल्ट्स, सेव। उसके बाद में फिर से क्रिएट अनदर कलेक्शन। उसको अब हम नाम देंगे दूसरा कोई कलेक्शन। क्या था यहाँ पे, ताजसबर.com पे आइए, ब्रेसलेट्स, कैप्स, ब्रेसलेट्स। डिस्क्रिप्शन में भी उसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। कैप्स, कैप्स। ऑल राइट, कुछ कलेक्शंस हमारे पास में अभी रेडी हो गए। तो आप वापस यहाँ कलेक्शंस पे क्लिक करो, अब देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे कैप्स, ब्रेसलेट्स, बेल्ट्स, परफ्यूम्स, ये सारे कलेक्शन यहाँ पे आ गए। अब आप क्या कीजिए, कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड कीजिए। तो अगेन प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, मैंने आपको पहले बोला था। चैट में मुझे आप लिख के बताइए कि एक प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा, क्या क्या लगेगा प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। सबसे पहले तो प्रोडक्ट का नाम लगेगा, है ना। अगर आपको कोई चीज बेचना है तो आपको आपकी स्टोर पे प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या डालना पड़ेगा आपको। चैट में आप टाइप कीजिए कि एक प्रोडक्ट डालने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। चैट सबकी इनेबल है ना। जी जी। देखो, प्रोडक्ट डालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, प्रोडक्ट की टाइटल चाहिए, प्रोडक्ट का नाम, और उसके बाद में क्या चाहिए आपको, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की प्राइसिंग चाहिए आपको, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चाहिए आपको, और प्रोडक्ट की क्या चाहिए, फोटोज चाहिए। ये सब चीज़ें आपको चाहिए। ऑल राइट, तो हम क्या करते हैं, हमारी स्टोर के लिए हम क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट से कुछ प्रोडक्ट को उठा लेते हैं, जैसे कि कुछ वॉच ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसमें से कोई ले लेते हैं प्रोडक्ट, ये वॉच ले लेते हैं हम। अब सबसे पहले तो इसका यहाँ से नाम कॉपी कर लेंगे हम, और हमारी शॉपिफाई स्टोर में आएंगे और प्रोडक्ट्स में आएंगे। प्रोडक्ट्स में आने के बाद में ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड प्रोडक्ट के ऊपर आने के बाद में आप प्रोडक्ट के टाइटल डाल दीजिए। ये प्रोडक्ट के टाइटल है, और डिस्क्रिप्शन में आके आप प्रोडक्ट के टाइटल डाल दो, और वो प्रोडक्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो सब डाल दो वहाँ पे। अगर आपके पास में नहीं है तो आप जहाँ से आप ये सब ले रहे, जैसे कि यहाँ पर है, देखो, ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट डिटेल्स है, देखो यहाँ पे। कॉपी कर लो। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप, और यहाँ पे इसको बोल्ड, इटैलिक, जो भी आपको करना है, ये पूरा एक एडिटर है, यहाँ से फोटोज भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो करना है करो। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से आपको किस कलेक्शन में ये प्रोडक्ट को ऐड करना है,
तो ये क्या है, एक वॉच है। तो यहाँ से कलेक्शन सिलेक्ट कर लीजिए आप, कौन से कलेक्शन में डालना है भाई इसको। वॉचेस के अंदर डालना है, ठीक है, वॉचेस में डाल दिया। अब नीचे की तरफ आओ, अब यहाँ आपको क्या चाहिए, फोटोज चाहिए। तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, फोटोज को कॉपी करना पड़ेगा। फोटोज को कैसे कॉपी करेंगे, फोटोज को कॉपी करने के लिए आप आपके स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए और वहां पे कहीं ना कहीं आपको एक दिखेगा स्निपिंग टूल। आप टाइप कीजिए SNIP और डबल SNI स्निप। तो आपको यहाँ पे स्निपिंग टूल नाम का एक टूल दिखता। स्निपिंग टूल को आप लीजिए। अब इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे न्यू बोल के आता है ऐसा, न्यू पे क्लिक करो और फोटो आप कॉपी कर लो। ये स्नैपिंग टूल में यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं कि रेक्टेंगल लेना है, फुल विंडो लेना है, फुल स्क्रीन लेना है, क्या लेना है। अगर मैंने फ्रीडम ले लिया या फ्री फॉर्म लिया, तो फ्री फॉर्म में क्या होगा कि जब भी मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो एक फ्री वाला फॉर्म आ जाएगा मेरे पास। अब मैं जहाँ पे ऐसा मैं क्लिक करूंगा वो उतने ही चीज का स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है, अगर आप समझो यहाँ से लेते हैं फुल स्क्रीन, तो आप अगर यहाँ पे जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन पे जब क्लिक करेंगे तो पूरी फुल स्क्रीन को उसने कॉपी कर लेगा। ठीक है, तो जनरली हम जो यूज करते हैं ना इसको इमेजेस कॉपी करने के लिए, वो लेते हैं हम लोग। आप उसको लीजिए रेक्टेंगल। यहां से लीजिए आप रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल करने के बाद में आप फिर न्यू पे क्लिक कीजिए। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ से मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा और ये मेरा प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया। और आप फिर यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पे सेव का बटन रहता, सेव के बटन पे क्लिक करके आप एक फोल्डर बनाइए यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल वो कैटेगरी का मैंने फोल्डर बनाया वॉचेस, और वॉचेस के अंदर ये है वॉच 1, वॉच 1। ऑलराइट, अब अगली फोटो की तरफ आओ। समझो ये इंसान ने, ये बंदे ने ये फोटो पहनी हुई है, ये वॉच जो है तो पहनी हुई है, ठीक है। फिर न्यू पे गए, इसकी फोटो को हम ऐसा कॉपी कर लेंगे। फोटो आ गई अच्छे से, इसको सेव कर लो। ठीक है, वॉच 2। ऐसे आप क्या कीजिए, सारे फोटोज कॉपी करो, 4-5 फोटोज कॉपी करो कम से कम। ठीक है, फिर यहाँ पे आप आपके जो प्रोडक्ट के, हमने यहाँ पहले प्रोडक्ट का नाम डाल दिए थे, उसका डिस्क्रिप्शन डाल दिए थे हमने, उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर दिए थे। अब उसके फोटोज आपको यहाँ से अपलोड करना है। तो अपलोड पे गए और हमारे फोल्डर में हम जाएंगे वॉचेस के, और वो दोनों फोटोज को यहाँ से क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। अब कौन सी फोटो आपको प्राइमरी पे रखना है, कौन सी आपको सेकेंडरी पे रखना है, वो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हैं। तो ये जो घड़ी है इसको मैं इधर कर दूंगा ऐसा, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो जब वो प्रोडक्ट का पेज दिखेगा तो पहले ये फोटो दिखना चाहिए, दूसरी फोटो वो दिखना चाहिए। अब उसके बाद में आप नीचे प्राइसिंग की तरफ आ जाइए, कितने भाई इसकी प्राइस, समझो 1200 रुपये इसकी प्राइस है। ठीक है, और इसको क्या करो आप, अगर इसकी इन्वेंट्री आपको ट्रैक करना है कि भाई हमारे पास में स्टॉक में 10 नंबर है, 20 नंबर है, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया, फिलहाल मेरे को इन्वेंट्री ट्रैक नहीं करना है, और उसको मैंने सेव कर दिया। अभी प्रोडक्ट क्या हो रहा, सेव हो रहा। ऑलराइट, अब आप यहाँ से इसको प्रीव्यू करके देखो, यहाँ से प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थीम, अभी ये थीम की स्टाइल ऐसी है कि इसमें फोटोज वो ऐसे बता रहा। अगर हम थीम चेंज कर देंगे तो ये स्टाइल भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे बाइट नाउ का बटन आ रहा, ये सारे फोटोज आ रहे हैं। और स्टोर यहाँ पे जो है तो कैसी दिख रही है अभी, माई स्टोर पे मैं वापस क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी मेरे स्टोर के ऊपर सारा ब्लैंक है और सिर्फ मेरे को एक वहाँ प्रोडक्ट दिख रहा। ठीक है, तो ऐसे अपने को क्या करना पड़ेगा, और भी कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। वापस से हम प्रोडक्ट पे जाएंगे और हम एक आधा प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, देखो प्रोडक्ट्स में आ गए हम, तो यहाँ पे क्या है, एक प्रोडक्ट हमारे पास में ऐड होगा, और प्रोडक्ट ऐड करेंगे। अभी मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट लेता हूं फटाफट, समझो कैप, और डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट पे हम जाते हैं, कैप सर्च किया हमने। अभी कैप की फोटो को कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, स्निपिंग टूल के पास जाएंगे, और स्निपिंग टूल में आपको ये करना है कि भाई रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और फिर न्यू पे क्लिक करना है। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? सेव कर लो आप, फोल्डर बना के सेव करो, हर हर प्रोडक्ट को उसके फोल्डर में डालो प्रॉपर। अगर ऐसे 10-20 प्रोडक्ट हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा मेस क्रिएट हो जाएगा। दूसरी फोटो कॉपी करेंगे आप, फिर से स्निपिंग टूल पे आ गए। कैप टू, कुछ तो ऐसा नाम दे दो उसको। इस तरह से आप क्या कीजिए, सारे फोटोज को कॉपी करना और आपके प्रोडक्ट में यहाँ पे डाल देना। अपलोड करेंगे फिर से फोटोज यहाँ पे। अब दूसरा, हमारा दूसरा फोल्डर में जाएंगे हम कैप्स के, और कैप के फोटोज डाल देंगे वहां पे। अब यहाँ कलेक्शंस में जाएंगे, और कलेक्शंस में जाने के बाद में उसकी कैप्स की कैटेगरी में हम डाल देंगे। ऑलराइट, फिर नीचे की तरफ आइए, आप यहाँ पे प्राइसिंग डाल दो, जितने की, वही कैप 300 रुपये की एग्जाम्पल के तौर पे। इन्वेंट्री आपको ट्रैक करना है नहीं करना है, अगर उसमें कुछ समझो कलर्स है तो आप वेरिएंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि भाई ऐड ऑप्शंस लाइक कलर। अब कितने कलर है उसके अंदर, ऐड अनदर ऑप्शन पिंक। देखो यहाँ पे पिंक है, उसके बाद में हम यहाँ पे और कुछ कलर ऐड कर देंगे, जैसे कि ब्लैक है, ब्लू है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप कलर्स। समझो शूज है, तो शूज में क्या आएगा, साइज आएगा, और कपड़े हैं तो उसमें क्या आएगा, कपड़ों की साइज आएंगे, एक्सेल डबल एक्सेल इस तरह से आते हैं। तो आप ऐसा कलर, शूज, उसके बाद में आप जो भी अलग अलग जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, है ना, जैसे बच्चों के कपड़ों के साइज रहते हैं, बड़ों के कपड़ों के साइज रहते हैं, एक्सेल डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल, ये सब आप ये वेरिएंट्स के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, वो अभी कोर्स में ये हम ज्यादा डिटेल में पढ़ाते, पूरा डिटेल में बताते हैं आप। खैर, ये क्या हो गया, अपना प्रोडक्ट फिर से बन गया। अब आप व्यू प्रोडक्ट विद एक्टिव स्टेटस पे क्लिक करो, या यहाँ पे प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करो। ये प्रोडक्ट है मेरे, फिर से दूसरा प्रोडक्ट ऐड हो गया, व्यू पे मैं गया, तो ये प्रोडक्ट मेरा फिर से ऐड हो गया, उसके अंदर पिंक है, ब्लू है, ब्लैक है, सब आ रहे हैं। और अलग अलग वेरिएंट्स को आप अलग अलग क्या कर सकते हैं, अलग अलग फोटोज दे सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा दो प्रोडक्ट मेरे ऐड हो गए। इस तरह से आपको क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको आपको हर कैटेगरी के अंदर ऐड करना है। अब हम जब कलेक्शन में जाते हैं यहाँ पे, तो कलेक्शन में जाने के बाद में हमको क्या दिखता है, यहाँ पे कैप्स के अंदर एक प्रोडक्ट है और वॉचेस के अंदर एक प्रोडक्ट है। इस तरह से क्या होगा,
सारे कैटेगरीज में आपको दो दो चार चार प्रोडक्ट्स आपको डालना पड़ेंगे। और वो डालने के बाद में फिर आपको वो तो जो थीम का जो सेटअप है वो मैं बताऊंगा आपको, वो हम करेंगे बात। क्या बोले? कोई कुछ बोलना चाह रहा क्या? ठीक है। तो आपने पूरी कैटेगरीज बना दिए, आपने पूरे प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए, उसके बाद की स्टेप क्या है? आपको ये जो फ्रंट पेज के ऊपर जो मेनू है, आप अगर बार बार भूल जाते कि आपकी स्टोर की, आपका स्टोर का एड्रेस क्या है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आपके बैकएंड में आके आपको यहाँ पे ये जो ऑनलाइन स्टोर है उसके ऊपर आना है और ये आखी के आइकॉन पे क्लिक करना है आपको। और आखी के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद में आप आपके स्टोर के होम पेज के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, देखो अभी हमने दो प्रोडक्ट ऐड कर दिए फटाफट। अब हम क्या करेंगे? मेनू बनाएंगे। ये जो मेनू है हमारा, होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट, इसको हम क्या करेंगे? मेनू बनाएंगे। लेकिन मेनू बनाने के पहले हमको कुछ पेजेस ऐड करना है हमारी स्टोर के अंदर। तो वो पेजेस हम कहाँ से बनाएंगे ये देख लेते पहले। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक कीजिए। ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पेजेस के ऊपर आ जाएंगे। पेजेस में आने के बाद में यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करेंगे। पेज को हम नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे भाई? समझो, अबाउट अस। वही नाम को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसका जो स्टेटस है उसको हमको क्या करना है? विजिबल रखना है। नहीं तो आप हिडन कर देंगे तो वो पेज वहां पे दिखने वाला नहीं है। तो आप उसको विजिबल कीजिए और फिर क्या कीजिए? सेव पे क्लिक कर दो। ये आपका अबाउट अस का पेज बन गया। अबाउट अस का पूरा कंटेंट लिख के वहां पे डाल दो। आप चैट जीपीटी वगैरह से जाके आप कंटेंट बना सकते हैं। क्रिएट अनदर पेज। अब हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट का पेज। ये बन गया कॉन्टैक्ट का पेज। ठीक है, कॉन्टैक्ट के पेज पे क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा भाई? आप पूरी आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे। आपके स्टोर का नाम, आपका एड्रेस, आपका वेबसाइट, ये जो भी है, जो आपका कस्टमर आपको जानना चाहता है वो सब। और यहाँ पे देखो विजिबल नहीं है ये, तो उसको विजिबल करके आपको सेव करना है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दो पेज बन गए आपके, अबाउट और कॉन्टैक्ट। इसके बाद में हमको क्या है? जो फूटर में दिखने वाले जो पेजेस है वो बनाना है। तो वो कैसा बनाएंगे? वो बनाने के लिए आपको क्या करना है? सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में सबसे नीचे की तरफ जाना है और नीचे की तरफ जाने के बाद में पॉलिसीज का एक सेक्शन है। पॉलिसीज के सेक्शन में किस तरह की पॉलिसीज रहती है? जैसे कि किसी भी ऑनलाइन स्टोर के ऊपर पैसों का जब लेन देन होता तो क्या होता? कस्टमर का अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वहां पे एक रिफंड पॉलिसी रहती। तो रिफंड पॉलिसी अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करो और वहां पे वो टेम्पलेट आ जाएगा और उसको पब्लिश कर दो आप। ठीक है, तो मेरे पास रिफंड पॉलिसी की एक आ गई। उसके बाद में प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी में क्या रहता? आपकी स्टोर के ऊपर जो कस्टमर का जो डेटा है उसका, आप उसके साथ आप क्या करने वाले हैं, किसी को बेचने वाले हैं क्या, आपकी प्रमोशन के लिए यूज करने वाले, वो रहता है उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन। किसी भी बिजनेस के साथ में आप जब डील करते हैं तो उनके कुछ टर्म्स और कंडीशन रहते हैं। तो वो टर्म्स और कंडीशन यहाँ पे इंसर्ट कर दो, उसको पब्लिश कर दो। पहले ये सारे हमको मैनुअली बनाना पड़ता था, अभी शॉपिफाई ने क्या करा? उसको इजी कर दिया और एक बनी बनाई टेम्पलेट हमको दे दिया उसने। उसके बाद में यहाँ पर है शिपिंग पॉलिसी, कि आप कितने दिन में आपका जो माल है आप कस्टमर तक पहुंचाते हैं। वो आपको शिपिंग पॉलिसी बना के यहाँ पे देना है। जनरली वी शिप आर प्रोडक्ट्स बिटवीन 2 to 3 वीक्स, या जो भी है भाई। 7 to 10 डेज में, हम 7 to 10 डेज में हम क्या करते हैं? हम हमारे प्रोडक्ट्स जो होते शिप कर देते। थोड़ा सा अच्छा सा चैट जीपीटी से फॉर्मेट बना के उसके अंदर डाल दो आप। ये आपके सारे पॉलिसी के पेजेस रेडी हो गए। अब आपको क्या करना है? दो मेनू बनाना है। एक मेनू जो रहेगा आपका हेडर का मेनू रहेगा जो यहाँ दिखेगा, और एक रहेगा आपका फुटर का मेनू जो नीचे की तरफ दिखेगा। अब हम उसको क्या करेंगे?
सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे? आपको सेटिंग से बाहर जाना है। सेटिंग से बाहर जाने के बाद में आपको यहाँ पे कंटेंट पे जाना है। कंटेंट पे जाने के बाद में आपको जाना है मेनूज। ठीक है, क्रिएट मेनू पे क्लिक, और मेनू को एक हम नाम दे देंगे कि ये है हमारा मेन मेनू। मेन मेनू। और इसको हम क्या करेंगे? ऐड मेनू आइटम करेंगे। ये मेनू के अंदर हम कुछ आइटम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या दिखना चाहिए वहां पे? होम पेज दिखना चाहिए। ऑलराइट, सबसे पहला पेज हमारा होम पेज रहेगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद में आप क्या कीजिए, उसको ये जो राइट वाला जो बटन था उस पर क्लिक कर देना है। तो पहला जो हमारा बटन है वो मेन होम पेज का है। उसके बाद में ऐड मेनू आइटम पे वापस जाएंगे। तो क्या लिंक करना है भाई? ये इसके अंदर हमको सिंपली आपको ये लिंक पे जाना है, और आपको कलेक्शंस पे जाना है, और ऑल कलेक्शंस, या फिर आप जो कलेक्शन वहाँ पे आप डालना चाह रहे हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने ऑल कलेक्शन डाला, और ऑल कलेक्शन को मैं नाम देना चाहता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स। ऑल प्रोडक्ट्स। और इसको हमने क्या करें, यहाँ पे सही कर दिया उसको, और उसको हम यहाँ पे फिर से ऐड आइटम करेंगे। अब ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर हमको दूसरे जितने कलेक्शन है वो सब चाहिए। फिर से हम लिंक पे क्लिक करेंगे, कलेक्शन पे जाएंगे। आप मेनू के ऊपर पेज, कलेक्शन, जो पॉलिसी आपने जो जो बनाया वो सब कुछ डाल सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बेल्ट को ऐड कर दिया मैंने, और इसको हम यहाँ पे ऐसे राइट के बटन पे क्लिक करेंगे। और ये बेल्ट को अब मैं क्या करूंगा, उठा के थोड़ा सा मैं राइट साइड में ड्रैग करूंगा। तो राइट साइड में ड्रैग करने से क्या हो जाएगा, ये जो बेल्ट है ये ऑल प्रोडक्ट के अंदर आ गया है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे ताजसफर.com पे देखो, होम है, प्रोडक्ट्स है, अबाउट है, कॉन्टेक्ट है, और प्रोडक्ट्स के अंदर सारे मेनू है, सारे दूसरे कैटेगरीज आ रहे हैं। इसी तरह से मैंने क्या किया, ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने बेल्ट्स को लिया। इसी तरह से आपको क्या करना है, सारे कलेक्शंस को इसमें ऐड करना है। लिंक्स में गए, वापस ऐड करके कलेक्शंस में गए, ब्रेसलेट्स, इसको आपने राइट पे क्लिक कर दिए। उसके बाद में हम तीसरा लेंगे, फिर कलेक्शन पे जाएंगे। अब हम कैप्स को ऐड करेंगे। इसी तरह से आपको वन बाय वन पूरे कलेक्शंस को उसके अंदर क्या करना है, ऐड करते जाना है। फिर से लिंक में गए, कलेक्शन में गए, अगला कलेक्शन ऐड करेंगे अभी। उसके बाद क्या बचा था, परफ्यूम और वॉचेस। वॉचेस। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्ट का पूरा सेक्शन। अब आपको उसमें क्या करना है, होम पेज हो गया, ऑल प्रोडक्ट्स हो गया। अभी पेजेस ऐड करेंगे कुछ अबाउट अस का। फिर से हम एक ऐड आइटम किए, लिंक में गए, अब क्या हम पेजेस ऐड करेंगे इसमें। जैसा कि मैंने अबाउट अस का पेज ऐड कर दिया, अच्छे से कंटेंट बना के डालो अबाउट अस के पेज में। उसके बाद में और एक मेनू आइटम ऐड करेंगे हम, और फिर से हम पेजेस में जाएंगे। और अब के हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट अस का पेज उस पर लगा देंगे। ये हो गया आपका मेन मेनू सेट हो गया। सेव कर दो इसको। ऑलराइट, आप अगेन यहाँ पे मेनूज पे क्लिक करो। तो मेन मेनू आपका रेडी है। अब आपको एक फुटर मेनू बनाना है इसके अंदर। क्रिएट मेनू पे गए वापस से, यहाँ पे हम लिखेंगे फुटर मेनू।
और मेनू के अंदर हम कुछ आइटम ऐड करेंगे, जैसे कि वो जो पॉलिसीज हमने बनाए थे, लिंक्स में जाएंगे। लिंक्स में जाने के बाद पॉलिसीज में जाएंगे। कौन कौन से पॉलिसीज थे हमारे? प्राइवेसी पॉलिसी, इसको हम चेक करेंगे। उसके बाद में ऐड मेनू आइटम में गए, फिर हमारी दूसरी पॉलिसी ऐड करेंगे हम उसमें, पॉलिसी में गए। उसके बाद में रिफंड पॉलिसी, इसको भी हम राइट पे क्लिक कर देंगे वापस। फिर से नया मेनू आइटम ऐड करेंगे, लिंक पे जाएंगे, फिर पॉलिसीज, शिपिंग पॉलिसी। देखो, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर के अंदर ये 4 पेजेस होना ही चाहिए। अगर आप किसी पेमेंट गेटवे को अप्लाई करेंगे ना, पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए, तो ये वो पूछते हैं ये 4 पेजेस आपके हैं क्या, बताओ बोलते। अगर ये 4 पेजेस नहीं रहेंगे ना, अगर किसी कस्टमर ने आपके ऊपर कुछ केस वेस कर दिए, कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो ये पेज आपको बचाते हैं उस केस के अंदर। तो कभी भी याद रखो, शॉपिंग स्टोर के अंदर ये 4 पेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका ये फुटर मेनू बन गया और आपका मेन मेनू भी बन गया, 2 मेनू आपके तैयार हुए। लेकिन अभी ये सब मेनू जो आपने बना दिए ना, यहाँ पे स्टोर पे दिखते ही नहीं है। ये आपको अभी थीम सेटिंग के अंदर जाके क्या करना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी वो मेनू अभी भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो अब मेनू तो तैयार है भाई, आपने क्या करे अभी, कुछ कैटेगरीज आपके प्रोडक्ट के अपने ऐड करे, कलेक्शंस, है ना। कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करे, 2 प्रोडक्ट ऐड करे आपने, और आपके कुछ यहाँ पे कलेक्शंस भी रेडी है। अब आपको आपकी स्टोर का जो हुलिया है ना, थोड़ा वो चेंज करना है, डिजाइन चेंज करना है। वो कैसा करेंगे? तो आप जो अभी आपकी करंट थीम है, इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं आप, वो बैनर वैनर सब लगा के। या फिर आप कोई प्रीमियम थीम डाल सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रीमियम थीम्स मिलते हैं। जैसा कि थीम फॉरेस्ट पे आप जाइए, themeforest.net, ये वेबसाइट है जहाँ पे प्रीमियम थीम्स मिलते हैं, एक अलग अलग स्टाइल के जो है तो डिजाइन्स मिलते हैं। यहाँ पे आके आप यहाँ पे सर्च करो शॉपिफाई थीम्स। तो एक से एक डिजाइन तुम्हारे स्टोर के तुमको यहाँ से मिल जाएंगे। देखो, ये $49 की थीम है, ये है तो $99 की थीम है, बहुत एक से एक डिजाइन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्री वाले से स्टार्ट करो आप, बाद में पेड वालों की तरफ भी आप जा सकते हैं। अगर आपका जो कस्टमर है वो पैसे देने के लिए तैयार है, या आपका खुद का स्टोर है, तो आपके पास अगर बजट है तो आप वहां से ले सकते हैं उसको। फिलहाल मैं इसी करंट थीम को ही मैं क्या करूंगा, एडिट कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास में अभी प्रीमियम थीम को एडिट करने के लिए वक्त नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये लोगो बदलेंगे यहाँ पे, और लोगो बदलने के बाद में ये मेनू बदलेंगे हम। तो जैसा देखो, मैं किसी एक सेक्शन के ऊपर जा रहा हूँ तो वो एक सेक्शन वहां पे आ जा रहा। सिंपली आपने क्या करना, बस वो सेक्शन पे क्लिक करना है, और आप वहां से उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो लोगो चेंज करने के लिए क्या पड़ा, वो थीम सेटिंग में जाओ पड़ा। मैं थीम सेटिंग में गया, यहाँ से मैं क्या करूँगा, मेरा लोगो सिलेक्ट कर लूंगा। तो अभी हमने कोई ऐसा स्पेशल लोगो बनाया नहीं, तो हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट का कोई लोगो हम ले लेते हैं वहां से, और वो लोगो ही हम इसके ऊपर क्या करते, लगा लेते। तो मैं मेरे क्लाइंट्स के फोल्डर में जाता हूँ, और किसी मेरे एक क्लाइंट का लोगो वहां से उठा के मैं इसमें लगा लेता हूँ। समझो, गुड कॉस्ट कॉमर्स में मैं गया। कोई एक लोगो हमको चाहिए इसमें। तो ये हमारे क्लाइंट का लोगो था, सोलफुल बाजार, उनका लोगो मैंने ले लिया। ये देखो, यहाँ पे सोलफुल बाजार का लोगो आ गया। ठीक है, अब हम मेनू पे क्लिक करेंगे, ये ब्लू वाले आइकॉन के ऊपर, और यहाँ से हम क्या करेंगे, मेनू को चेंज कर देंगे। इस पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे। यहाँ से आप मेनू पे क्लिक कीजिए, और रिप्लेस पे क्लिक कीजिए। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद में आपको मेनू दिख रहे, यहाँ से मेन मेनू को सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखो, ये मेरा बना हुआ मेनू यहाँ पे दिख रहा। ठीक है, हमने अभी 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 हमने बनाए थे, होम पेज, ऑल प्रोडक्ट्स, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। और आप यहाँ पे फिर क्या करो, सेव पे क्लिक कर लो।
सेव पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो स्टोर के ऊपर अभी ये रियल चेंजेस पूरे हो गए। अब ये थीम सेटिंग से बाहर कैसे आएंगे आप, यहाँ पे एग्जिट का बटन है, वो एग्जिट के बटन पे क्लिक करके आप बाहर आ सकते हैं। अब देखो ये हमारी स्टोर है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। जो मैंने चेंजेस किया था देखो, यहाँ पे लोगो आ गया, यहाँ पे वो मेनू आ गया। ऑल प्रोडक्ट्स पे हम जब जा रहे हैं तो अंदर वो जो अंदर के जो ऑप्शन है बेल्ट वगैरह वो सब कुछ दिख रहे हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं। अबाउट अस का पेज भी आ गया यहाँ पे। जब हम अबाउट अस के पेज पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपकी जो स्टोर का जो एड्रेस है वो चेक करो, ऊपर अबाउट अस का पेज आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, अभी इसमें कुछ कंटेंट नहीं है। उसके बाद में कॉन्टैक्ट अस पे गए तो कॉन्टैक्ट अस का पेज आ रहा। ठीक है गाइस, इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये जो बैनर है, ये बैनर को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो बैनर के ऊपर मैंने क्लिक किया, हीरो, इसको हीरो बैनर बोलते हैं। तो हीरो बैनर पे आने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये बैनर चेंज करेंगे हम। एड ब्लॉक, ये जो हेडिंग है इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम, बाय लेटेस्ट प्रोडक्ट्स इन डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, ऐसा कुछ भी आप जो भी आपके हेडिंग आप डालना चाह रहे डाल सकते हैं। आपके जो कंपटीशन के स्टोर्स हैं उनको आप जाके देखो, और वहां पे उन्होंने कैसे डाले वो सब देखो। ठीक है, हीरो पे हमने क्लिक करे, अब यहाँ पे एक फोटो सेट करेंगे। तो सिलेक्ट करके आप आपके अगर आपके पास पहले से कोई बैनर्स बने हुए तो वो बैनर डाल सकते हैं आप, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो नीचे एक ऑप्शन है एक्सप्लोर फ्री इमेजेस बोल के। तो एक्सप्लोर फ्री इमेजेस में जाओ, और यहाँ पे बहुत सारे आपको पहले से इनके पास जो बहुत सारे प्रोडक्ट के फोटोज है वो आप फोटोज वहां से ले सकते हैं। जैसा कि मैं इसमें से कोई एक फोटो ले लूँ, ये कीबोर्ड की फोटो ले लिया मैंने। तो देखो यहाँ पे बैनर आ गया यहाँ पे, और इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट, और इसको हम कर देंगे सेव। ऑलराइट, तो ये आप आपकी स्टोर की क्या हो रही, पूरी सूरत चेंज हो रही है उसकी। आप देखो अभी, देखो। ठीक है, पहले कुछ भी नहीं था, ब्लैंक स्टोर थी। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा, ये आपकी स्टोर में लोगो आ गया, आपके उसमें मेनू आ गया, उसका बैनर सेट हो गया, यहाँ प्रोडक्ट्स आते जा रहे। ऐसा करते 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 आप क्या कर सकते हैं, पूरी स्टोर यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है आपको, बस आइटम्स को सिलेक्ट कर करके आपकी स्टोर पे आपको कहाँ कहाँ क्या क्या आइटम्स चाहिए वो आपको यहाँ पे करना है। जैसा कि अभी ये जो लिखा हुआ है इस पे मैंने क्लिक किया, इसको मेरे को चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी ये टेक्स्ट मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं बोलूंगा कि भाई फ्री शिपिंग ओवर 1000 रुपीज परचेस। अगर आप हमारे स्टोर पे 1000 रुपये का कुछ खरीद रहे तो आपको क्या करेंगे, हम शिपिंग फ्री दे देंगे। ये सेव कर दिया मैंने। फिर मैं मेरी स्टोर पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, तो आप यहाँ देखेंगे कि वो देखो यहाँ पे ये चेंज हो गया टेक्स्ट। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, पूरी स्टोर को बदल सकते हैं। तो ये जो अभी तक मैंने आपको बताया, ये पूरे स्टोर के सेक्शंस है, ये जो थीम के पूरे सेक्शंस है, एकदम क्लिकेबल है। बस बस क्लिक करना है, इधर चेंज करना है, क्लिक करना है, इधर चेंज करना है। आपको कहाँ पे क्या चाहिए, आपको यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट वगैरह ऐड करना है, सिंपली यहाँ से ऐड टेम्पलेट करो, ऐड ऐड आप ऐड टेम्पलेट करो। रेडीमेड बने बनाए यहाँ पे टेम्पलेट्स, बस उनको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और आपके जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी वहाँ पे आपको लगाना है आप वो लगा सकते हैं। मसलन मैं आपको जो लाइव स्टोर है ताज सबर, तो ताज सबर में क्या चेंजेस है और वो जो मैंने बनाया वो स्टोर पे क्या चेंजेस है भाई, यहाँ पे एक प्रीमियम थीम डाली हुई है। ठीक है, जो आपको मैंने बताया ना, थीम फॉरेस्ट के ऊपर लोग खरीदते जाके, ये देखो $48 की, $39 की, और यहाँ से आप लाइव रिव्यू देख सकते हैं उन सारे थीम्स का। तो वैसे ही यहाँ पे एक प्रीमियम थीम डाली हुई है। ठीक है, ताज सबर। और यहाँ पे आप देखो सारे प्रोडक्ट कितने सिस्टमेटिक दिख रहे हैं, एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है पूरी है। ठीक है, इसके ऊपर फिर
यहाँ से बाय इट नाउ कर सकते हैं, सिस्टमेटिक दिख रही है आपको एकदम अच्छी सी सजी हुई। लेकिन यकीन मानो ये बहुत से बहुत एक दिन का काम है, एक दिन में ये पूरी स्टोर रेडी हो जाती। देखो यहाँ पे सब वो लिंक्स विंक्स सब हम लगा सकते हैं सिंपली, जैसा मैंने अभी आपको जो ब्लॉग्स पे मैंने क्लिक किया और बस इंफॉर्मेशन को मैंने बदला, उसी तरह से हम पूरी ये स्टोर रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये शॉपिफाई काम करता। तो अभी आई होप आप लोग को है ना आइडिया आ गया कि शॉपिफाई एक्चुअली काम कैसा करता। अब इसी तरह से आपको उसमें फिर शिपिंग की सेटिंग करना है। इसी तरह से आपको उसके अंदर जो है तो इसी तरह से आपको उसके अंदर क्या करना है, पेमेंट गेटवे कनेक्ट करना है। पेमेंट गेटवे का मतलब जैसा कि आपको ऑनलाइन से पेमेंट कलेक्ट करना है, आप उसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। आपको अगर समझो शिपिंग के रूल्स सेट करना है कि भाई 1 किलो तक आपको है तो शिपिंग के 100 रुपये रखना है, और 1 किलो के ऊपर जो है तो आपको शिपिंग के रेट जो है तो ज़्यादा बढ़ा के रखना है, वो कर सकते हैं आप। बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आप फ्लिपकार्ट पे जाते तो आपको वो लेफ्ट साइड में वहाँ फिल्टर्स दिखते हैं, प्राइस का फिल्टर दिखता है आपको, ब्रांड का फिल्टर दिखता है आपको, साइज और कलर्स का फिल्टर दिखता है आपको, वो सारे फिल्टर्स आप कर सकते हैं। हर चीज पॉसिबल है। जब आपका जो कस्टमर है जब वो ऑर्डर करेगा, तो कस्टमर ऑर्डर करेगा तो उसको एसएमएस जाना चाहिए, उसको ईमेल जाना चाहिए, ये सब आप कर सकते हैं। जो लाइफ में जितने आप जो ऑप्शंस देखते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर, वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो देखो एकदम इजी है, एकदम मतलब आपको मैं बोलूँ, मेरा लड़का है 12 13 13 साल का लड़का है, वो भी शॉपिफाई के अंदर स्टोर बना सकता, अगर मैंने उसको ये सिखा दिया। सिंपली जस्ट आपको एक ऐसा कोई बंदा है जिसको इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ना आता, कि ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे कलेक्शन का ऑप्शन है, एटलीस्ट उसको उतना भी समझ में आता, तो भी वो शॉपिफाई के अंदर स्टोर बना सकता। जीरो कोडिंग का नॉलेज, जीरो एक्सपीरियंस भी है अगर आपको, तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टोर बना सकते हैं। ठीक है। तो अब ये सब सीखने का फायदा क्या है, एक तो तुम तुम्हारा खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अगर तुम कोई दुकानदार है, तुम तुम्हारा माल जो है तो बेच सकते हो वो स्टोर से। दूसरा, तुम लोगों को स्टोर बना के दे सकते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में दुकानें रहती, वो दुकानदारों को अगर जाके आपने मिले कि सर मैं आपका जो है ना एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बना के दे सकता, तो लोगों को क्या लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बनाने के लिए लाखों रुपए लगते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शॉपिफाई देखो तुमने अभी 90 दिनों के लिए सिर्फ 60 रुपए के अंदर स्टोर बन जा रही। आपको मालूम है अगर एक ऑफलाइन में दुकान डालूं आज की तारीख में, तो मेरे को दुकान का कितना किराया देना पड़ेगा मेरे को। आपको मालूम है डिपॉजिट कम से कम 50,000 1 लाख डिपॉजिट देना पड़ेगा, और 8,000 10,000 रुपये महीना वो दुकान का किराया रहता। ठीक है, अगर मैं कहीं खरीद रहा, किराए पे ले रहा तो अगर एक शॉपिफाई की स्टोर हम डाल देंगे, और हम एक घर से क्या कर सकते हैं, एक स्टोर चालू करके हम पूरे सिटी के अंदर माल बेच सकते हैं। पूरी सिटी में नहीं, पूरे स्टेट में, पूरे देश में, या हमारे देश के बाहर भी हम अगर शिपिंग है तो हम वो माल बेच सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करें, एक 15 डेज का पूरा एक शॉपिफाई का हमने कोर्स, शॉपिफाई बिजनेस का एक पूरा कोर्स हमने डिजाइन किया आईआरसी में। और आप क्या कर सकते हैं, हमारे मैनेजमेंट को मिलके, हमारे जो कोऑर्डिनेटर है क्लास के, इनको मिलके आप जो है तो मालूमात लो इसकी, कि शॉपिफाई के कोर्स में हम क्या सिखा रहे हैं आपको। पहली बात तो एक अच्छे से ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बनाना हम लोग आपको सिखा देंगे। फिर पूरा एक ई कॉमर्स बिजनेस कैसे चलता है उसका पूरा हम मॉडल बताएंगे आपको। एक घर से बैठे बैठे अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स या कुछ भी बेचना है तो कैसा बेचेंगे। अब आपके पास भले प्रोडक्ट है या आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आप तो एक दुकानदार हो गए, लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो दूसरों से प्रोडक्ट लेके कैसा बेचना, ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या रहता, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कैसा चलता, वो भी हम सिखाएंगे। फिर ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमने दो सेक्शंस है, एक सेक्शन है कि आप इंडिया में ही माल बेच रहे, और एक है कि आप चाइना से लेके यूएसए में सेल कर रहे, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, वो भी देख सकते हैं आप। तो ये पूरा जो ई कॉमर्स बिजनेस कैसा चलता, ये एक 15 दिन का पूरा कोर्स बना हुआ है। तो इससे आपको बेनिफिट क्या है, आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं, आप दूसरे बिजनेस को कंसल्टिंग कर सकते हैं, दूसरे बिजनेस को आप स्टोर बना के दे सकते हैं। अगर ये कुछ भी नहीं करना है तो कम से कम जो इंटरनेट के ऊपर कम से कम 10 से 20 ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप ये सर्विसेज आप सेल कर सकते हैं एज अ कंसल्टेंट, कि भाई हमको शॉपिफाई स्टोर बनाना आती, आपको मैं $100 के अंदर, आपको मैं $200 के अंदर स्टोर बना के दे देता हूँ। तो $200 बोले तो आज देखो 90 रुपए का रेट चढ़ा डॉलर का। ठीक है। तो 9 दूनी 18, तो 18 18 हज़ार के अंदर जो है तो स्टोर्स बना के देते। अभी जो मैं आपको ताज सबर का जो एग्जाम्पल बता रहा, ताज सबर मैंने 15,000 रुपये में उनको स्टोर बना के दिया। आप लिटरली आपने देखे कि मैंने 1 घंटा भी, हमारा सेशन चालू हो गया 1 घंटा हुआ, 1 घंटे के अंदर मैंने तकरीबन हमने आधा काम कर दिए।
हमने मेनू बना दिए, हमने बैनर सेट कर दिए, और वो स्टोर जो है तो लगभग थोड़ी थोड़ी दिख रही। और अगर हमारे पास में अगर मतलब अभी ज्यादा टाइम होता, 2-3 घंटे का सेशन होता, तो पूरी स्टोर में आपको बना के बता देता है, पूरी स्टोर आपको बना के बता देता। ठीक है। तो सिर्फ एक ही दिन में, एक ही अगर समझो आपकी पहली दूसरी क्लास है, उसी के अंदर आप ये स्टोर बनाना सीख जाएंगे। ऑलराइट। और आप उससे पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और वो पूरा जो ई कॉमर्स का बिजनेस है, वो पूरा हम आपको ये कोर्स के अंदर बताने वाले हैं। अब इसमें आपको, इसमें और क्या मतलब, ये तो चलो ठीक है, मैं सिखा दूंगा, आप सीख लेंगे, आप कल को काम करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, बहुत ही पहली बात तो फीस बहुत कम है उसकी, एकदम निग्लिजिबल उसकी फीस है कोर्स की। बहुत कम फीस हमने रखे हुए है, 15 दिन का ही कोर्स है। उसके साथ साथ उसमें बोनसेस बोले, बोनसेस में क्या है कि मैंने मेरे स्टूडेंट्स को, जो पहले के हमारे डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, उसको ये ऐसे जो प्रीमियम थीम्स है, जो इन्वाटो एलिमेंट्स के सब्सक्रिप्शन लेके आपको लेना पड़ता, ऐसे तकरीबन मैं 200-250 थीम्स जो है तो कोर्स के अंदर जो है तो फ्री हम देने वाले हैं। उसके बाद में जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ में काम कर रहे हैं, आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा, तो ट्रेनर बोले तो मैं हूँ अली चौश आपके साथ में, मैं खुद एक एजेंसी चलाता हूँ। मेरे तरफ से आपको क्या रहेगा, लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा इंशाल्लाह, जब तक मैं हयात हूँ। आप कभी भी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कभी भी आप मुझे तो कॉल भी कर सकते हैं आप पूछ के। और मैं अगर अवेलेबल रहा तो आपको मैं सपोर्ट करूंगा कि भाई अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा तो मैं उसमें हेल्प करूंगा। ठीक है। अभी आपको मेरी स्क्रीन अगर दिख रही है, तो मैं यहाँ पे आपको हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक स्टोर बनाए हुए हैं, मैं आपको बताता। फैशन क्लिक डॉट शॉप बोल के इन्होंने स्टोर बनाए। 3 लेडीज हैं, 3 लेडीज ने मिलकर क्या करें, एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म बनाया, और वो लोग क्या कर रहे हैं, ज्वेलरीज बेच रहे। ठीक है। तो स्टोर का नाम है फैशन क्लिक डॉट शॉप। फैशन क्लिक डॉट शॉप में जो है तो चैट में डाल देता हूँ ये नाम। आप ये स्टोर देखो, ये हमारे स्टूडेंट की बनाई हुई है, और ये लोग माशाल्लाह बेच रहे। पर्दा नशीन खवातीन है, घर में बैठे बैठे जो है तो ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, जो भी है, लेडीज है जेंट्स है, सब लोग के लिए ये एप्लीकेबल है। घर में बैठे बैठे आप लोग काम कर सकते हैं। लड़कों के लिए तो और भी अच्छा है, बाहर जाने वालों के लिए, कि आओ सीखो। और जो दुकानदार है, जो भी ऑनलाइन, देखो, हजारों हजारों नहीं, लाखों लाखों बिजनेसेस है इंडिया के अंदर और बाहर। तो आप किधर भी आपकी सर्विसेज बेच सकते हैं। और शॉपिफाई जो है ना, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, मैं ये नहीं बोला कि सिर्फ ये शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे और भी बहुत सारे, बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन इनके अंदर शॉपिफाई लीडर है, नंबर 1 कंपनी है शॉपिफाई। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग को, ये सब आप सीखो, बहुत ही कम प्राइस में हमने आपके लिए कोर्स लेके आए। आप हमारे जो भी यहाँ पे काउंसलर है, उनसे बात मिलिए, बात कीजिए, आईआरसी इंस्टीट्यूट के ऊपर आइए। ठीक है। और आई होप आपको ये जो सेशन है, ये इससे कुछ वैल्यू आपको मिली, कुछ आपको नॉलेज मिला। और मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग को कि एक जीमेल का आईडी बनाओ, शॉपिफाई पे जाके लॉगिन करो और चेक करो ये जो मैंने बताया सब कुछ। ठीक है। तो इसमें इतना ही, अगर किसी को कुछ सवाल है तो चैट के अंदर मुझे टाइप करके आप पूछिए, मैं सवाल का जवाब दूंगा। फिर हम सेशन कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। जी। इर्तिजा इर्तिजादुद्दीन, क्या 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 पूछना चाह रहे हैं आप, हाय बोल के लिखे आपने। कोई आपके सवाल है तो प्लीज चैट में आप जो है तो टाइप कीजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह।